बोल शंकर भगवान की। अच्छा ऐसा है क्या, जितनी धीरे से हम बोलेंगे उतनी तेज आप लोग बोले। बोल शंकर भगवान की। और बड़े भाव के साथ आज मैया पार्वती, मैया सती ने विनती की भगवान भोलेनाथ से। भगवान भोलेनाथ ने सुनाया, लेकिन अब लीला है भगवान की, नहीं सुन पाई। तीसरे चौथे दिन में ही निद्रा आ गई। हमने बताया था ना कल, दो बातों का ध्यान देना है, एक तो निद्रा ना आए और दूसरी निंदा ना कथा में। लेकिन निद्रा आ गई, नहीं हो पाई पूरी कथा। अब जब नहीं हो पाई तो अब मुंड। अकल्प कल्पांतर की ये कथाएं हैं। आगे चलते हैं। भगवान भोलेनाथ के ससुर जी कौन? दक्ष प्रजापति। इन्होंने तपस्या से, शिव पुराण में कथा आती है कि तपस्या करके मैया जगदम्बा को अपनी पुत्री बनाया। जगदम्बा से प्रार्थना की कि आप मेरी पुत्री बन करके आइए, और जगदम्बा मैया ने प्रार्थना स्वीकार की। और आज वही जगदम्बा मैया सती बन करके आई। प्रसूति के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। इन्हीं सती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ। जब भगवान भोलेनाथ का मैया सती से विवाह हो रहा था तो ब्रह्मा जी उस विवाह को देख करके, मैया सती के उस स्वरूप को देख करके मोहित हो गए ब्रह्मा जी। और मोहित हो करके आज ब्रह्मा जी का तेज पृथ्वी पर गिर गया, और उस तेज से 49 मरुद गणों की उत्पत्ति हुई। ये वही मरुदगण हैं जो देवी भागवत के अनुसार इंद्र ने जिनके 7 बार टुकड़े किए थे। देखिए काल कालांतर की कथाएं और शिव पुराण में ऐसा है। 49 मरुदगणों की उत्पत्ति वहां से हुई। ये ब्रह्मा के पुत्र माने गए। आगे चल करके अच्छा, सती का जब विवाह हुआ, सती के विवाह के पश्चात मैया पार्वती, भगवान भोलेनाथ और मैया सती दोनों एक बार, त्रेता युग की बात है, गए कहा? वन से होते हुए कुंभज ऋषि के पास। कुंभज अर्थात अगस्त्य मुनि। थोड़ा सा रामचरितमानस में चलते हैं। रामचरितमानस के द्वारा जो बतलाई गई है कथा राजा प्रजापति दक्ष की। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार की बात, मैया सती को लेकर के और भगवान भोलेनाथ कहां गए? कुंभज ऋषि के पास। लेकिन मैया सती में एक कमी थी। देखिए कहीं भी
शंका आए, आप लोगों से भी कहता हूं, जो यजमान बने हैं, जो श्रोतागण कथा सुन रहे हैं, सबसे पहले तो आप लोगों से एक ही विनती है कि कथा को भले थोड़ी देर के लिए सुनो, लेकिन मन लगा कर सुनो। पंडाल में जब भी आते हैं तो मन लगा करके केवल कथा सुनिए, क्योंकि ये जो कथाएं हैं ये भगवान की कथा तो है कि साथ ही साथ आपके जीवन में उतारने वाली भी कथा है। तो सबसे पहले शंका ना हो, और यदि शंका जागृत होती तो तुरंत प्रश्न करिए, तुरंत ना हो पाए तो थोड़ी देर बाद प्रश्न करिए। मैया सती को शंका हुई। क्या शंका? सबसे पहले शंका हुई गुरु पर, फिर शंका हुई कथा पर, फिर शंका हुई भगवान पर, शंका हुई सृष्टि पर, शंका हुई माता सीता पर। क्यों शंका क्यों हुई? उसका भी एक भाव है। जब भगवान भोलेनाथ और मैया सती जैसे ही गई और जाकर के अगस्त्य मुनि के पास, तो अब स्वाभाविक सी बात है, आज आप समस्त भक्तजन कथा श्रवण करने आ रहे हो तो आप आकर के यहाँ व्यासपीठ को प्रणाम करते हो। मैं तो नहीं हूं लायक आप लोग प्रणाम करो, लेकिन फिर भी आप लोग व्यास मान करके प्रणाम करते, और हम भी आप लोगों से हाथ जोड़ लेते। अब मालाएं इतनी सारी तो है नहीं कि आप लोगों को पहना दें, इसलिए किसी को नहीं पहनाते कि किसी को ये ना लगे कि महाराज जी भेदभाव कर रहे। चाहते तो एक माला ये रखी है पहना देते, लेकिन फिर कल से हमारे लिए समस्या हो जाती। पंडित जी ने उनको पहनाई, हमें काहे नहीं पहनाई? बताओ दादाजी गलत बोल रहे, इसलिए नहीं पहनाते, रख देते हैं भैया। अच्छा एक कारण और भी है, पहना दो तो फिर ये आपने यहां तो बड़े भाव से पहन ली और घर गए तो गई कहां? पता चले वहां जो आवाज आती ना रोज, देख 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 तू यहां वहां न फेंक, फैलेगी बीमारी, होगा सबका बुरा हाल। तो देखिए, एक इस माला की आज चर्चा हो गई तो मैं बता देता हूं। ये तो ऐरावत इंद्र ने तक नहीं छोड़ा, इंद्र को गुरुदेव ने, बृहस्पति जी ने, दुर्वासा ऋषि ने पहनाई। इंद्र ने अभिमान में आकर के मैं तो देवताओं का राजा हूं, पहन तो ली, और तुरंत उतार के हाथी को पहना दिया जो ऐरावत है। अब बेचारा हाथी जानवर वो क्या जाने, उसने उतारा सूंड से और लातों के नीचे। अब यहाँ व्यासपीठ से आपको मान लीजिए यदि सम्मान के स्वाद दिया गया है, पुष्प या माला जो भी दी गई है, तो उसको बड़ी संभाल के रखिए। उसका एक नियम है, आपको बतला देता हूं। इस माला को आप घर पर कोई भी, चाहे व्यासपीठ से हो या आप कभी गुरुजी आपके घर में आते हैं, आप लोग माला चढ़ाते हो गुरुजी को, गुरु पूर्णिमा में गुरुजी ने आपको वो माला दे दी, चाहे ओली में दी या चाहे गले में डाल दी प्रसाद के रूप में, तो आपको उस माला को क्या करना है? उसकी पंखुड़ियां तोड़ना। उस पंखुड़ी को तोड़िए और पंखुड़ी को तोड़ करके छत पर फैला दीजिए, और छत पर फैलाने के बाद कम से कम उसे 12 दिन तक सूखने दो, उस पुष्प की पंखुड़ियों को। और जब वो सूख जाए तो आधी पंखुड़ियों को, यदि मान लीजिए आधा किलो या 100 ग्राम की ही माला है, तो उसमें से 50 ग्राम फूल की जो पंखुड़ियां हैं, उन फूल को डाल दीजिए आप कहाँ? क्यारी में। क्यारी तो जानते हो आप, गमले में या जहां पर भी आप पेड़ पौधे लगाते हो। और आधी पंखुड़ियों को लीजिए तो अपने घर पर पूरे में फैला दो। कहां? पूरे घर में अंदर, जहां जहां झाड़ू लगाते हो। और फिर उस दिन
आपको क्या करना है? वैसे तो नियम है कि झाड़ू को सदैव बाहर से अंदर की ओर लगाना चाहिए, ये नियम है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अंदर से बाहर की ओर लगाते हैं। झाड़ू क्या है? झाड़ू है लक्ष्मी। अब लक्ष्मी को तुम बाहर निकालोगे और फिर पंडित जी से हाथ दिखवाओगे, कुंडली दिखवाओगे, पंडित जी पैसा तो बहुत आता है, जाता कहाँ है? तुम खुद रोज भेज दे रहे हो, तुम रोज खुद ही भेज रहे हो तो कहां से आएगा? तुम लाते हो, तुम्हारी पत्नी लगा के भेज देती है झाड़ू। तो आधा जो आपने पुष्प छोड़ा, उस पुष्प में ये भाव समझिए, क्यारी में, कि वो धन वैभव जो संपदा है, जो सुख है, वो उस क्यारी में आकर के हमारे घर में निवास किया। और जो आधा आप पुष्प की पंखुड़ियां निकाल करके आपने जो भेजा है, उसे उस दिन, जिस दिन आप पंखुड़ियों को फैला रहे हो, उसे बाहर की ओर करो। अर्थात ये समझ करके कि हमारे गुरुदेव ने ये आशीर्वाद दिया है कि ये दरिद्रता अब आपके घर में जो है वो निकल जाए। और प्रयास ये करना चाहिए कि हम लोग जब कभी पोंछा लगाते हैं घर में, तो पोंछा लगाते समय थोड़ा सा नमक जरूर डालना, नमक जरूर डालना चाहिए। उससे सदैव धन वैभव बना रहता है और साथ ही साथ कभी क्रोध नहीं आता। ये संतों का मत है। कहने का भाव ये कि इस माला का दुरुपयोग भी नहीं होगा और आप पाप से बच जाओगे, अपमान से बच जाओगे। अपमान से ऐसा कि आपने गुरु का अपमान किया, यदि इसको फेंक दिया, और यदि आप उसका सदुपयोग करके इस कार्य से यदि आप इस काम को कर रहे हैं, तो निश्चित ही है कि फिर आपकी धन जो लक्ष्मी है वो आएगी और फिर आकर के रुकेगी। तो शंका, क्या शंका हुई? गुरु पर प्रणाम किया जब गुरु को, तो विचार करने मैया सती, अरे हम तो कथा सुनने आए थे कुंभज ऋषि से, अगस्त ऋषि से। अगस्त मुनि ने तो हमारा और हमारे पति देव का, हमारे स्वामी का बढ़िया पूजन किया, माला चढ़ाई, ऐसे हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। ये काहे का गुरु? प्रणाम करता तो काहे का गुरु? अरे हम प्रणाम करें तो हमारे बाबा को और हमें इनने प्रणाम किया। अब भैया ये तो आपकी बुद्धि है। सामने वाला यदि आपको प्रणाम कर रहा है तो इस अभिमान में मत रहिए, वो तो उसके संस्कार हैं, इसलिए उसने आपको प्रणाम कर लिया। पहली शंका गुरु पर। अब जब गुरु पर ही शंका है तो गुरु जो कथा सुना रहे हैं उस पर भी शंका। अरे क्या सुनाएंगे ये कथा, राम कथा पूरी हो गई, नहीं सुना, दिमाग में ही नहीं आई। गुरु पर शंका, कथा पर शंका। फिर जैसे तैसे वन में गए, तो जिस वन से जा रहे थे उस वन में भगवान राम मिल गए। उनको प्रणाम किया भगवान भोलेनाथ ने, भोलेनाथ ने प्रणाम किया, मैया सती ने प्रणाम नहीं किया। मैया सती कहने लगी, कौन गई, किसको प्रणाम किया आपने? अरे आप नहीं जानती, भगवान राम, परमात्मा, पर ब्रह्म, ये भगवान। मन ही मन विचार कर, मन में फिर से शंका, अरे भगवान होते तो काहे के लाने जी पत्नी के चक्कर में घूमते। ये भला भगवान हो सकता है? पत्नी के लिए जो रो रहा है वो भगवान नहीं हो सकता। फिर भगवान की परीक्षा लेने चल दी। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा।
रहे गिरिनाथा। जब भगवान भोलेनाथ मैया सती को लेकर के चलने लगे आगे, शंका तो थी, कहने लगी क्यों प्रणाम किया आपने? अरे आप नहीं जानती, शंकर अति क्षोभ सती ना जान ही मरमु सोई। तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। बालकांड का 48वां ये सूरठा है, जिसमें मैया सती को आज भगवान शंकर की इस बातों को सुनकर के फिर से शंका हो गई, ये नहीं हो सकती। अति विचित्र रघुपति चरित जानही परम सुजान। तेजे मति मंद विमोह बस हृदय धरगी कछुआ। भगवान भोलेनाथ ने कहा देखो सती, राम जी को आप शंका में मत, राम जी के चरित्र को शंका में लेने वाली बातें नहीं है। इनको चरित्र को तो ज्ञानी जन ही जान सकते, ये भगवान की लीला है, इसलिए वो भटक रहे हैं। यदि भगवान भटकेंगे नहीं तो फिर बाकी जो यहाँ वहां के असुर हैं उनका उद्धार कैसे होगा? अहिल्या का उद्धार कैसे होगा? केवट पर कृपा कैसे होगा? लेकिन ये सब नहीं बताया शंकर जी ने। अब सोचने लगे ठीक है तो चलो मैं आपकी बात मान लेती हूं। अब जब पति बार बार कहता है तो पत्नी को मानना ही पड़ता है, भले बेमन से मान। ठीक है मान लेती हूं, लेकिन आप कहो तो थोड़ी परीक्षा ले लूं। ठीक है ले लो, जाओ। अब तक तो हृदय में बसी थी सती भोले बाबा की, लेकिन जैसे ही सती भगवान रघुनाथ के पास गई और जैसे ही रघुनाथ के सामने आकर के मैया सती ने सीता का स्वरूप बनाया, अब भगवान तो सब कुछ जानने वाले। भगवान ने जैसे ही देखा कि सती मैया सीता का स्वरूप बना करके आई हैं, तो भगवान रघुनाथ ने भी हाथ जोड़ लिया और हाथ जोड़ करके पूछने लगे, अरे मैया सती ये बताओ कि इस वन में आप अकेले क्यों घूम रही हो? मेरे बाबा कहाँ हैं? तुरंत हाथ जोड़ लिए, कहने लगी राम राम राम, मैं आपको नहीं पहचान पाई। कहने लगी बस मैं तो ऐसे ही आई थी, आपके दर्शन करने आई थी। तुरंत अपना भेष बदला और बस मैं आपके दर्शन करने आई थी। भगवान तो सब कुछ जानने वाली हैं, लेकिन उसी दिन भगवान भोलेनाथ ने उन्हें त्याग दिया मन से। उस दिन से भगवान भोलेनाथ ने मैया सती का स्पर्श भी नहीं किया। क्यों? इस भाव से कि अब इन्होंने सीता का स्वरूप बना लिया और सीता मेरी मैया है, सीता मेरी माता है। जो मेरे प्रभु की पत्नी है तो वो मेरी माता हुई। अब मैं इसे अपनी पत्नी स्वीकार नहीं कर सकता और त्याग दिया। लेकिन
पत्नी तो चाहिए गृहस्थ चलाने के लिए। क्या किया जाए, तो ये सती जो है इसे त्यागना पड़ेगा। तो आगे की जो लीला होती है, चाहते तो भगवान भोलेनाथ क्या नहीं जानते, त्रिदेव सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन आगे की लीला चलाना है। कुछ समय बाद दक्ष ने कनखल में अपना एक यज्ञ बनाया, यज्ञ का निर्माण किया कनखल क्षेत्र में। वो जो यज्ञ हो रहा था, सभी लोग आए, सभी देवता, बस नहीं आए तो केवल भगवान भोलेनाथ। क्यों नहीं बुलाया, क्या कारण की नहीं बुलाया? कहते एक बार की बात है, जब दक्ष प्रजापति बने थे, तो प्रजापति बनने के अवसर में उन्होंने एक सभा बैठाई थी। जैसे हम लोग जब शादी कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं, या किसी का जन्मदिन होता है तो भोजन बना देते हैं, रिसेप्शन करते हैं ना, कि भैया सबको पता चल जाए कि हाँ। अब कोई भी पूछेगा भैया काय के लिए गए थे फलानी जगह, कहने लगा अरे भैया विवाह था। अभी देखो आधा पंडाल है ना, आधे से भी कम, 1 जनवरी को देखना, पानी बरसते में भी भैया थाली लेके खड़े। और अभी थोड़े सा मौसम भर बन जाए, यजमानों के अलावा भला मिल जाए कोई। अब यजमान भी बेचारे अब बंधे तो है महाराज, आरती तो करनी पड़ेगी। देखा हमने, नहीं ऐसे नहीं बता रहे। पहली बार जब भागवत हुई थी, बताओ, भाग्यशाली ही थे जो यहाँ बच गए, बाकी सब अपने अपने घरे पानी गिर रहा का, कल तो भंडारा है ही, खा लेंगे चल के। बात बतला रही है, और ये सत्य भी है। ग्रहण कर लो तो अच्छा है, ना करो तो नीम की तरह कड़वा है, लेकिन जो सत्य है, अरे भैया रोज ये मानो ना कि भंडारा चल रहा है, आप आओ तो सही है, हम ना दे रसगुल्ला तो कहना, रसगुल्ले से भी मीठी है ये कथा नहीं है। मीठी है इसलिए तो बड़े भाव से सुन रहे हो। तो स्वीकार नहीं किया, और हुआ यही कि बस सभा बैठा ली। सभा में अच्छा एक बात और बतला दूं, जो इंसान अपने आप को बड़ा समझने लगता है तो वो फिर सबसे अंत में आता है। क्यों आता है अंत में? मान लो कहीं कोई काम हो रहा है, कोई सभा बैठी, सब आ गए, एक बचा, अंतिम वाला क्यों आ रहा? ये जरूरी नहीं किसी भाव से आ रहा, लेकिन अधिकतर यही भाव से आता है कि मैं जाऊंगा तो मेरे को फिर सब कोई पूछेंगे, अंत में जाएंगे तो, पहले जाएंगे तो कोई नहीं पूछेगा। इसी भाव से दक्ष प्रजापति सबसे अंत में गए, सबसे अंत में गए हैं कौन? दक्ष प्रजापति। देखा सारे देवता गंधर्व सब मान सम्मान के लिए खड़े हो गए, लेकिन वहां पर जो 3 देवता बैठे थे त्रिदेव, वो खड़े नहीं हुए। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु और भगवान रुद्र, महेश, शंकर। गुस्सा तो आया तीनों को देख करके, लेकिन अपने मन को संभालने के लिए सोचने लगे दक्ष प्रजापति कि ये ब्रह्मा जी तो चलो मेरे पिता हैं, दक्ष प्रजापति उनकी संतान है, किनकी? ब्रह्मा जी की, चलो पिता है। अब पुत्र के सम्मान में पिता खड़ा ना हो, ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, और ये कभी विचार भी नहीं आना चाहिए कि पुत्र के सम्मान में पिता खड़ा हो। चलो छोड़ो, हटाओ। विष्णु की ओर नजर गई, ये तो मेरे गुरु हैं, गुरु के साथ साथ मेरे दादाजी हैं, पिता के पिता, चलो इनको भी जाने दो। जैसे ही भोले बाबा को देखा, भोले बाबा भी बैठे,
बड़ा गुस्सा आया देख करके। गुस्सा आया तो क्रोध आया, कहने लगे अरे चलो ठीक है, ब्रह्मा विष्णु नहीं उठे, ये मेरे पिताजी हैं, दादाजी हैं, तुम तो दामाद हो। दामाद यदि कभी ससुर जी आए और दामाद जी बैठे तो खड़े हो जाते हैं ना, अरे पिताजी कैसे हैं, खड़े हो गए, पूछताछ लिया, ना तो खड़े हुए ना तो पूछे, काहे से पूछ रहे हैं, वो तो राम नाम की धुन में लीन रहते हैं। भगवान भोलेनाथ तो मस्ती में रहते हैं सदैव, कहीं पर भी रहे। बड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया, क्रोध में आकर के और दक्ष प्रजापति ने भगवान भोलेनाथ को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया कि आपने मेरा अपमान किया है, जाओ आज से आपको कोई यज्ञ में भाग नहीं देगा, ये श्राप दे दिया। और जैसे ही श्राप दिया है, उनके जो परम प्रिय नंदीश्वर है, नंदीश्वर ने सुना, जैसे ही नंदीश्वर भी क्रोधित हो गए। नंदीश्वर ने भी क्रोध के आवेश में आकर के श्राप दे दिया। किसको? दक्ष प्रजापति। आपने मेरे स्वामी भोलेनाथ को श्राप दिया है, मैं आपको श्राप देता हूं कि तुम जो हर समय मैं बक 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 करते रहते हो, जाओ आपका सिर बकरे का होगा, जाओ आप बकरा बन जाओगे, बकरे का सिर लग जाएगा, मैं करते हो ना, बहुत अभिमान है तुम्हारे अंदर। अन्य ऋषि थे, एक ऋषि ने नंदीश्वर को श्राप दे दिया और दुर्भाग्य से वो ऋषि जो थे ब्राह्मण था। अच्छा, कुछ कहना तो नहीं चाहिए इस व्यासपीठ से, लेकिन आज के समय में कुछ ब्राह्मण चाटुकार हो गए। व्यासपीठ से कहना तो नहीं चाहिए, परंतु आज का समय देखते हुए कुछ ऐसे ब्राह्मण हो चुके हैं जो हर बात पर हाँ 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 करने वाले। यदि यजमान ने कह दिया, यदि किसी शिष्य ने कह दिया गुरुजी ये आमनी इमली है, हाँ 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 जी हाँ जी, तो ऐसे ही एक दो थे ऋषि, उनके साथ उन्होंने देखा हमारे दक्ष प्रजापति को, चूंकि प्रजापति है, आज किसी की मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से हो जाए तो हाँ जी करने लगते, वो तो हमारे सौभाग्य है कि नहीं है, और ना हो कम से कम हाँ जी तो नहीं करना पड़ेगा, हाथ तो नहीं जोड़ना पड़ेगा। तो परमात्मा की कृपा, तो दक्ष प्रजापति की तरफ से एक ऋषि खड़े हुए और ऋषि ने उनको श्राप दे दिया। किसको? नंदी को। कहा जाओ आप मेरे दक्ष को श्राप देते हो, मैं आपको श्राप देता हूं कि कलयुग में आपकी एक टांग टूट जाएगी। और अक्सर आपने देखा होगा शिवालय में नंदीश्वर 3 टांग के बैठे हैं, एक टांग उनकी टूटी। भगवान भोलेनाथ की सभा समाधि उठी, खुली। भगवान भोलेनाथ कहने लगे भैया ये कौन सी महासभा है, ये महासभा ना हो के ये तो श्राप सभा बन गई, एक दूसरे को श्राप दे रहे हो, भैया अब यहां से निकल लो, ऐसा ना हो कि कोई पुनः मुझे श्राप दे दे। भगवान भोलेनाथ को तो शांत वातावरण चाहिए, शमशान में रहने वाला अब कितनी शांति बता, शमशान जैसी शांति कहीं होगी, वहां रहते भगवान भोलेनाथ। अब भगवान तो चल दिए भोलेनाथ, दक्ष प्रजापति कहने लगा बदला तो लूंगा मैं। भोलेनाथ ने, भोले बाबा ने मेरा अपमान किया, इस बात का मैं बदला लूंगा। और इसी बदले के भाव से उन्होंने कनखल क्षेत्र में यज्ञ रचाया और उस यज्ञ में सबको बुलाया, जहां तक कि ब्रह्मा विष्णु को भी आमंत्रित किया, परंतु महादेव को नहीं किया। अब जहां महादेव ना जाए तो ब्रह्मा विष्णु काहे को जाएंगे?
ब्रह्मा विष्णु तो त्रिकालज्ञ हैं ही, जान गए भैया यहाँ पे तो अब समस्या होने वाली है, इससे अच्छा है कि वहां जाओ ही ना। और अब माताओं का तो जानते ही हो काम, जब कोई काम करवाना है पति देव से तो बड़े प्रेम से क्या बोलेंगे, जाना है। आप लोग भी शायद बोलते होंगे, मान लो कभी मायके जाना हो तो अपने पति से क्या बोलोगे, ये नहीं कहते कि हमारे पिताजी कहाँ चले, चलो थोड़ा पापा जी की यहाँ हो आए। आपके किसके, आपके पापा जी। हम आए तो हैं ही, अब गाड़ी में ले जाने वाले तो अब आप ही हो, तो आप ही के पापा जी, आपके पिताजी। तो ऐसे ही मैया सती ने क्या कहा, सुनती हो, एक काम करते हैं। मैया सती बोलती हैं भगवान भोलेनाथ से कि चलते हैं, हमारे अपने पिताजी ने, हमारे नहीं अपने पिताजी ने एक कनखल क्षेत्र में यज्ञ का वो किया है, तो चल करके अपन चलेंगे यज्ञ में। भगवान भोलेनाथ कहते देखो बुलाया नहीं है तो जाना अच्छा नहीं, हाँ बुलाया हो तो चले, अब जब बुलाया नहीं तो ये शोभा नहीं दे। तो तुम तो जानती हो, वैसे भी मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई ना बुलाए, मैं तो भगवान के भजन में लीन रहना चाहता हूँ। भगवान समझाते हैं मैया सती को, मात पिता गुरु प्रभु ग्रह गेहा, मात पिता प्रभु गुरु ग्रह गेहा, मात पिता गुरु। जाइए यहाँ बिनु संदेहा, जाइए जाइए यहाँ बिनु संदेहा, जाइए यहाँ बिनु संदेहा। लेकिन महादेव जी कहते हैं मैया सती से, मात पिता गुरु प्रभु ग्रह गया। वैसे तो माता पिता गुरु और प्रभु, प्रभु अर्थात भगवान का स्थान, जैसे अपन मंदिर कह देते हैं। यहां जाइए, यहां बिनु संदेह, यहां बिना संदेह के चले जाना चाहिए। भगवान का स्थान है। जैसे अब हमारे ये शास्त्री नगर है, शास्त्री नगर में प्रतिवर्ष 18 पुराण का एक पुराण होता है। ये भी भगवान का स्थान बन चुका है, काशी बनारस बन चुका है। तो अब ये भाव में ना रहे कि पंडित जी ने हर जगह पंपलेट बंटवाए, हमारे घर में तो नहीं आया तो अब हम तो नहीं जाएंगे। अरे भैया, पंडित जी थोड़ी घर घर गए थे बांटने। अब कहीं मान लीजिए भैया लोगों ने, छोटे छोटे भैया लोगों ने बांटा, यदि नहीं धोखे से आपके यहाँ नहीं आ पाया तो ये विचार मत करो, बिना संदेह किया जाओ। यहाँ कोई अपमान तो आपका करेगा नहीं कि आपको भगा देगा। ये तो भगवान की कथा है। जाइए यहाँ बिनु संदेह। लेकिन भगवान भोलेनाथ कहते हैं, तदपि विरोध माने जहाँ होई, तदपि विरोध माने जहाँ होई, यद्यपि विरोध माने जहाँ होई, यद्यपि विरोध माने
मान जहाँ होई। तहाँ गए कल्याण न होई। तहाँ गए कल्याण न होई। हो तहाँ गए कल्याण न होई। तहाँ गए कल्याण न होई। दीन दयाल विरद समभारी। दीन दयाल विरद संहारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान भोलेनाथ कहते जाओ माता पिता के पास, गुरु के पास, प्रभु के पास, लेकिन एक बात ध्यान रखो, तदपि विरोध मान जहां कोई, जहां आपके मान का विरोध होता है तो फिर वो भगवान का ही स्थान क्यों ना हो, माता पिता का ही स्थान क्यों ना हो, गुरु का स्थान क्यों ना हो, वहां मत जाओ। और वहां मान का विरोध है। देखो सबको आमंत्रण किया, चाहते तो मुझे भी कर देते, लेकिन मुझे नहीं किया, अर्थात मेरा अपमान हुआ है। इसलिए महादेव समझा रहे हैं मैया सती को कि मत जाओ। नहीं मानी मैया सती, कहने लगी नहीं मैं तो जाऊंगी। आप ठीक है आप मत जाओ, अब आपके थोड़ी पिता हैं, मैं यहाँ कह रही हूँ बार बार कि आपके पिताजी, आपके पिताजी, आप नहीं मानते हो, ठीक है मत जाओ। मैं तो, मेरे तो पिता हैं। हर बेटी को लगता है कि हमारे घर में कार्यक्रम हो रहा है तो हम जाएं, भले कितना ही माता पिता से विरोध हो, कितना ही भाई बहन से विरोध हो, लेकिन लगता है कि चले जाएं। सती को भी बस यही भाव था कि सब आए होंगे, मेरी बहनें आई होंगी अपने अपने पतियों के साथ, तो क्यों ना मैं भी अपने पति के साथ जाऊं। लेकिन भोले बाबा कहते नहीं। हाँ आज दक्ष प्रजापति कह दें तो मैं आ जाऊं, चल दूंगा, परंतु ऐसे नहीं सती। मैया कहती क्या आप एक छोटी सी बात को लेकर के बैठे हो सकता है भूल गए होंगे। अच्छा भूल गए होंगे तो कब ब्रह्मा विष्णु को भी भूल जाते। हाँ तीनों देवताओं को ना दिया होता तो कहते, ब्रह्मा विष्णु के पास भी आमंत्रण गया, तो जब ब्रह्मा विष्णु के पास गया तो मुझे देने में क्या था। देखो सती मैं तो नहीं जाने वाला, तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते। ठीक है स्वामी तो मैं जाऊंगी। चल दी, आधी दूर तक गई गेट तक, फिर लौट आई। और तब तक आए तो भोले बाबा अपनी समाधि लगा लिए थे। भोले बाबा के पास आकर के खड़ी हो गई, कहने लगी सुनो स्वामी मैं सही में जा रही हूं, मैं अकेली चली जाऊं। अब भगवान मन ही मन कहते जा, मैं तो चाह ही रहा हूं कि तू जा। अब मैया सती थोड़ी दूर जाती फिर आ जाती, सुनो जी मैं जा रही हूं। अब कभी पति बात नहीं मानते ना तो ऐसी बार बार बोलती हैं, सुन रहे हो मैं जा रही हूं ध्यान रखना। अरे जा तो। अब अंत में मैया सती चली गई, और जैसे ही मैया सती कनखल क्षेत्र में गई हैं तो क्या देखती हैं, दक्ष प्रजापति ने तो जैसे ही देखा तो उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया। बहनों ने देखा तो बहन भी ज्यादा प्रेम करती नहीं थी मैया सती से, क्योंकि जो पिता का विरोधी हो जाए तो उससे हम लोग भी मतलब रखना बंद कर देते हैं। और चूंकि एक कारण ये भी था कि मैया सती ने भगवान भोलेनाथ के साथ प्रेम विवाह किया, तो इस कारण और बहनें पसंद नहीं करती थी।
भाग कर नहीं किया, भागना अलग चीज होती है और प्रेम अलग होता है ना। नहीं तो कहो कि अरे भगवान ने भी तो किया तो हम नहीं कर सकते, कर सकते हो, फिर आगे किया अब जानो। फिर मैया और पापा को दोष मत देना। हालांकि यहाँ तो सब बढ़िया चल रहा था, भगवान भोलेनाथ के साथ विवाह करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है। लेकिन अब मैया सती ने थोड़ा गलती कर दी ना, एक गलती। क्या? मैया सती सीता बन गई, ये सबसे बड़ी गलती। विवाह करना गलत नहीं था, क्योंकि वो तो परमात्मा के साथ विवाह है। लेकिन भगवान मत बनना आप लोग, वो मैया सती थी, आप नहीं हो सकी। बन जाओ तो ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है। क्योंकि हमने देखा है अधिकतर साल भर में एक ही फोटो दिखती है जिसमें बीवी चरणों में होती है पति के। कौन सा चौथ आता है? करवा चौथ। बाकी चौथ में तो भगवान जाने कौन किसके चरणों में है। अच्छा, उसमें भी वो तो केवल दिखाने के लिए आजकल सोशल मीडिया पे फोटो डाल देते हैं, लेकिन अब उनके मन में क्या चल रहा है वही जानती है। जब दिन भर भूखी रहती हैं, प्यासी रहती हैं, तो मन ही मन मिसमिसाती हैं, जल्दी पानी तो ले आओ, तुम इतनी प्यास लगी है, का बताओ, जल्दी तुम पानी भर तो पिलाओ। फिर देखो आधा घंटा में देखो ना मिले तो चौराहे पे मिल रहे बढ़िया डोसा इडली। मैया सती की बात अलग थी। बहनों ने प्रेम नहीं दिया, पिताजी ने प्रेम नहीं दिया, लेकिन मां होती है। पुत्रो को पुत्र जायेत क्वचिदपि माता को माता न भवति। पुत्र को पुत्र हो सकता है, पुत्री को पुत्री हो सकती है, परंतु माता कभी को माता नहीं हो सकती। मैया ने जैसे ही देखा, प्रसूति मैया ने गले से लगा लिया अपनी बेटी को। मैया ले गई सती को, चल मैं मिलवाती हूं तेरे पिता से। अरे नहीं नहीं मैया, पिताजी तो बहुत क्रोधित है मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं। इतनी क्रोधित मैया कि ना मुझसे बात कर रहे हैं और ना ही मेरे घर में आमंत्रण भिजवाया कैलाश पर्वत पर। मैया एक आमंत्रण भिजवा देते तो क्या होता। अब मैया प्रसूति क्या बताएं कि बेटा ये आज की बात नहीं, ये तो तेरे पिता ने बदला लेने के लिए ही इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया, केवल तेरे पति के कारण। ये शब्द नहीं बोला मैया ने कि उसे पुत्री को और दुख होगा। ठीक है, गई, खूब कहा दक्ष प्रजापति से। एक बात और है, बिना बुलाए जाओ ना अपने पितू के गेह, और बिना बुलाए से सती तजी मच्छ दच्छ मख देग। जब देखा मैया सती ने कि मेरी बात तो पिताजी सुन ही नहीं रहे, क्रोध के आवेश में आकर के अपने अंदर की अग्नि को प्रकट किया और उसी अग्नि में समावेश हो गई। कहते हैं कि यज्ञ की अग्नि में गए, लेकिन उनके अंदर की जो अग्नि है उस अग्नि को उन्होंने प्रकट किया, उसी अग्नि में समाहित हो गई मैया सती। जैसे ही इस कृत्य को देखा नंदीश्वर भगवान ने,
क्योंकि जब मैया सती अकेली जा रही थी तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि सुनो नंदी, तुम जाओ पीछे पीछे देखना क्या हो रहा है, फिर बताना मेरे को आके, कुछ ऐसा अनर्थ ना हो। लेकिन अनर्थ को रोकने वाले ही थे नंदी भगवान की मैया ने अपने आप को यज्ञ के कुंड में भस्म कर लिया। दौड़ करके आकर के नंदीश्वर भगवान ने भगवान भोलेनाथ को बताया, और बताते ही भगवान इतने क्रोधित हो गए, इतने क्रोधित हो गए कि भगवान ने अपनी एक जटा उखाड़ी और उस जटा से वीरभद्र प्रकट हो गए। बोल वीरभद्र भगवान की। और साथ ही साथ मैया भद्रकाली भी प्रकट हुई। वीरभद्र गए हैं साथ में, जा करके वीरभद्र ने और सारे यज्ञ के जितने ऋषि महंत थे जो भगवान का विरोध कर रहे थे, किसी ऋषि के दांतों को तोड़ा। नंदीश्वर बताते जा रहे वीरभद्र को, देखो जब हमारे भगवान भोलेनाथ का जब अपमान किया जा रहा था तो ये ही ऋषि अपने दांत निकाल करके और बत्ती सी दिखा रहा था। एक मुष्टिका का प्रहार किया वीरभद्र ने, पूरे दांत बाहर आ गए। कहते एक जब मैं दक्ष प्रजापति को जब मैं श्राप दे रहा था तो एक ऋषि मुझे आंख निकाल करके देख रहा था, बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा था। वीरभद्र क्रोधित, सबसे क्रोधित यदि कोई गण है भगवान भोलेनाथ का तो वो वीरभद्र। भगवान वीरभद्र ने दोनों आंखें निकाली। कहते एक ऋषि अपनी दाढ़ी को सहला रहा था, जब भगवान को अपमान किया जा रहा था तो बढ़िया हंसते हुए, कोई मूंछों में ताव देता है, कोई दाढ़ी में ताव देता, तो दाढ़ी, तो वीरभद्र ने दाढ़ी पकड़ के खींच ली, अलग कर दी दाढ़ी, सारे यज्ञ का विध्वंस कर दिया। और अंत में जैसे ही देखा दक्ष प्रजापति को, नंदीश्वर ने कहा यही है वो दक्ष जिसने हमारे परब्रह्म भगवान भोलेनाथ का अपमान किया था, यही है वो दक्ष। वीरभद्र दौड़ करके और अपना खड्ग निकाला है और प्रहार कर दिया दक्ष के गले में, सिर को धड़ से अलग कर दिया। सारे देवतागण देख रहे हैं सब, आज तक ऐसा आयोजन देखा ही नहीं। तो भैया यज्ञ का आयोजन करने आए थे, यहां तो युद्ध का आयोजन हो गया। एक और भगवान भोलेनाथ के गण वीरभद्र, और यहां पर अपनी देह को भस्म कर दिया मैया सती ने। कारण तो स्वयं मैया सती ही थी। एक भक्त ने लिखा है, देवी और देवता को भजन करो जीवन भर, और भूतों और प्रेतों को भजना बेकार है। देवी और देवता को नित्य प्रतिदिन आप भजन करो, लेकिन भूतों और प्रेतों को भजना तो ये बेकार की बात है, उनको भजना कोई बात नहीं, समय व्यर्थ करना। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो वे, और गुण हो चरित्र तो तजना बेकार है। यदि किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यदि वो अपने धर्म में है तो उसको तजना बेकार है, अर्थात तो उसको त्यागो मत। यदि दिख रहा है तो राम राम कर लो, उसको तजना बेकार है। बजने को बहुत वाद्य देखे हैं दुनिया में, और बेसुर का वाद्य हो तो बजना बेकार है।
बजने के लिए बहुत वाद्य हैं। हमारे योगी भैया ऑर्गन बजा रहे हैं, विवेक भैया ढोलक बजा रहे हैं, इनमें स्वर है। तो बजने को वाद्य देखे हैं दुनिया में, लेकिन उस वाद्य में यदि स्वर ना हो तो वो बजना ही बेकार है, फिर उसका कोई मतलब नहीं है। अब ढोलक बजा रहे हो और एक तरफ से फूटी हो, भड़ 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 करो, इससे अच्छा तो यही है कि ताली बजा करके सेवा कर लो। बेसुर का वाद्य हो तो बजना बेकार है। और मैया आप लोग एक बात जरूर सुनिए, जो पतिव्रता नारी है, सजना हो तो सजना ही खूब चाहिए नारी को, सजना हो तो खूब चाहिए सजना नारी को, और सजना ना होवे तो फिर सजना बेकार है। यदि सजना है, सजना अर्थात कौन? पति। सजना है तो खूब सजना नारियों को। यहां दो सजना है और दोनों सजना के अर्थ अलग हैं। एक सजना पति है और एक सजना श्रृंगार है। यदि आपका पति है तो खूब सजो, लेकिन यदि सजना ना हो तो फिर सजना बेकार है। फिर किसके लिए सज रहे हो जब सजना ही नहीं? इसलिए कहने का भाव ये है कि यदि परब्रह्म भोले के साथ गई होती, महादेव के साथ गई होती तो शायद ये हाल ना होता, लेकिन अपने पति को छोड़ करके गई, भोले बाबा को छोड़ करके गई। हाल क्या हुआ? इस देह को त्याग दिया। सती की उस जब भगवान भोलेनाथ ने देखा तो बड़े दुख में विलाप करते हुए, और भगवान सती मैया के उस देह को लेकर के, जले हुए देह को जो भस्म हो चुका है, उस देह को लेकर के रोदन करते हुए जा रहे हैं। आकाश में पूरी ओर चारों ओर चहुदिशी भ्रमण कर रहे हैं, रोते हुए विलाप करते हुए। ब्रह्मदेव से देखा नहीं गया। ब्रह्मा ने विष्णु को आदेश दिया, विष्णु अपने सुदर्शन को आदेश दो और कुछ ऐसा करो ताकि इन रुद्र और कुपित ना हो। क्या हुआ? भगवान ने सुदर्शन को आदेश दिया और सुदर्शन ने सती के अंगों का छेदन कर दिया। अपने सुदर्शन से सती के 152 अंग काट दिए। अन्य अन्य स्थान पर सती के वो अंग गिरे। मैया सती का हार गिरा कहां? हमारे मध्य प्रदेश में। मैहर यदि कहीं गए हो तो मैहर में शारदा मैया है ना, वहां मैहर में जाकर के हार गिरा, इसलिए उस क्षेत्र का नाम पड़ गया मैहर। ये वही सती मैया है। रजगिरा कामाख्या देवी में। कहते हैं आज भी वहां पर कामाख्या देवी में मैया को, जो कामाख्या माता है, आज भी मासिक धर्म आता है। 3 दिन के लिए द्वार बंद कर दिए जाते हैं। कहते हैं जब वस्त्र सफेद, बिल्कुल सफेद वस्त्र उड़ा दिया जाता है मैया को, कामाख्या माता को, और जब 3 दिन बाद जब निकाला जाता है तो वो जो सफेद वस्त्र होता है पूरा रक्त हो जाता है, रक्त में अर्थात लाल हो जाता है। और उस रक्त में लाल कपड़े को
ये कोई दंत कथा नहीं बतला रहे हैं आप लोगों को, ये सत्य घटना है और आज भी होता है। आज भी महीने में 3 दिन वहां पर एक तालाब भी है, तालाब का कुंड नाम नहीं पता मुझे, ब्रह्म नदी कहते हैं, ब्रह्म कुंड। उस कुंड का जल 3 दिन तक लाल रहता है और फिर 3 दिन के बाद इतना कंचन जल हो जाता है कि आप उसमें अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। प्रतिबिंब तो क्या, कितने कंकड़ डले हुए हैं वो देख सकते हैं, बिल्कुल कंचन। तो जो मैया को जो वस्त्र उड़ाया जाता है ना, उस वस्त्र के कई छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और उन स्त्रियों को दिए जाते हैं जिनके कोई ना पुत्र है ना पुत्री है, अर्थात बांझों को। और कामाख्या मैया की कृपा से वहां बांझ भी अपनी गोद भर के ले आती है। असम में नेत्रगिरा मैया का कहा, नैना देवी में, यह है कहा, बिलासपुर में, इसलिए मैया का नाम पड़ा वहां की नैना देवी। नासिका गिरी तो बन गया सुगंधा पीठ। अमरनाथ धाम है, वहां पर मैया का कंठ गिरा। कात्यायनी में मैया के केश गिरे, केश पास। कौन सा कात्यायनी? वृंदावन में है। कभी वृंदावन आप जाएं तो वहां कात्यायनी मंदिर है, वहां पर मैया के केश पास गिरे। विशालाक्षी वाराणसी के मणिकर्णिका घाट में, वाराणसी में एक घाट है मणिकर्णिका, वहां पर मैया का दाहिने कान के मणि गिरे थे। और ज्वालामुखी कभी दर्शन करने जाओगे ना, वहां पर मैया की जिह्वा गिरी थी। अन्य अन्य क्षेत्रों में मैया के अंग गिरे और स्थानों का नाम पड़ा। कहने का भाव ये है कि कभी भी हम अपने धर्म पर, अपने पुरातन कथाओं पर कभी भी संदेह ना करें कि ऐसा हुआ होगा कि नहीं। अरे भैया पहले जाके देखो तो, ये अपने से निर्णय ले लिए। अब कई लोग पूछते हैं हमसे, कहे पंडित जी आप वृंदावन जाते रहते हो, वृंदावन में आप रहे हो, तो निधि वन में सही में भगवान आते हैं का? एक बार जाके देख लो। भगवान की कृपा से यदि इस वर्ष भागवत होती है तो फिर चलिएगा, तो रोज देखना। कभी निधि वन जाना, कभी बिहारी जी जाना, कभी एक से एक मंदिर बने हुए हैं भगवान का। जहां जन्म हुआ है मथुरा में, जन्मभूमि, आज भी वो जन्मभूमि है भगवान कन्हैया की। और भी तीर्थ स्थल हैं, यमुना नदी है जहां पर भगवान चीर चुराया करते थे। भगवान ने एक केसी नाम के असुर का वध किया था, केसी का उद्धार किया था। वो स्थान है गोवर्धन, साक्षात है वो, तो आज से नहीं है, साक्षात है गोवर्धन गिरिराज। तो अन्य अन्य स्थान हैं। बोलिए शंकर भगवान की। और अब सावधान रहेंगे समस्त भक्तजन, क्योंकि आपके और हमारे बीच में अब मैया भद्रकाली आने वाली है। बोलो भद्रकाली मैया की। यहां वहां मत देखो, कहां से आ जाए ये तो हमें भी नहीं पता, है ना।
बोले शंकर भगवान की जय। यादचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रावायुष्य प्राणश्च मुखादग्निरजायत आरतिकं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। हरि ओम चंद्रमा मनुष्योरजातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी आरती उतारूं मैं भोले तेरी आरती। बड़े भाव से ताली की सेवा देते हुए बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं रे भोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति 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 उतारूं मैं भोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है भोले तेरी आरती। ओ ओ ओ आ आ करुणा करो कष्ट करो ज्ञान दो भगवन भवन फसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट करो ज्ञान दो भगवन भवन फसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तो मेरे पास है दर्द की दवा तो मेरे पास है दर्द की दवा तो मेरे पास है दर्द की दवा तो मेरे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है भोले तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी दया की भीख मांग दे। मांगू तुझसे क्या यही मैं सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या यही मैं सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा
कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है भोले तेरी आरती। तालियों की सेवा लेते हो बड़े भाव से। बोल भद्रकाली मैया की, शंकर भगवान की। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीरतान। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीरतान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीरतान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीरतान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। बाल व्यास गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू है भोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू है भोले तेरी आरती। बड़े भाव से दोनों हाथ गाएंगे और क्या बोलेंगे? उतार लियो रे, उतार लियो रे, भोले बाबा की आरती उतार लियो रे, उतार लियो रे, उतार लियो रे, भोले बाबा की आरती उतार लियो रे। उतार लियो रे, उतार लियो रे, शंभू बाबा की आरती उतार लियो रे। उतार लियो रे, उतार लियो रे, शंभू बाबा की आरती उतार लियो रे। हर काहे को दियरा काहे की बाती काहे की जोत जलाई रे, काहे को दियरा काहे की बाती काहे की जोत जलाई रे। काहे को दियरा और काहे की बाती, काहे को दियरा और काहे की बाती। काहे को दियरा काहे की बाती काहे की जोत जलाई रे, काहे को दियरा काहे की बाती काहे की जोत जलाई रे। हर कौना तेरी करें आरती, कौना तेरी करें आरती, कौन मंगल गाए। उतार लियो रे, उतार लियो रे, परम ज्योति की आरती उतार लियो रे, उतार लियो रे, उतार लियो रे, परम ज्योति की आरती उतार लियो रे। हर तन को हरियरा मन की है बाती सावरिया गुड़ गाई रे, तन को दियरा मन की है बाती सावरिया गुड़ गाए रे। तन को दियरा और मन की गवादी, मन को दियरा और मन की है बाती। तन को हरियरा मन की है बाती सावरिया गुण गाई रे, तन को दियरा मन की है बाती सावरिया गुड़ गाए रे।
अरे बाल व्यास जी करें आरती, बाल व्यास जी करें आरती, सब गिल मिल कर गाओ रे। उतार लियो रे, उतार लियो रे, भोले बाबा की आरती उतार लियो रे, उतार लियो रे, उतार लियो रे, भोले बाबा की आरती उतार लियो रे। काल की विकराल की जय, काल की विकराल की जय बोलो महाकाल की, करूर मंगल आरती उज्जैनी महाकाल की, करूर मंगल आरती उज्जैनी महाकाल की, करूर मंगल आरती सिद्धेश्वर भगवान की, करूर मंगल आरती सिद्धेश्वर भगवान की। जिनका रखवाला घनश्याम उनके कौन बिगाड़ेगा, जिनका रखवाला घनश्याम उनके कौन बिगाड़ेगा, उनके कौन बिगाड़ेगा, उनके कौन बिगाड़ेगा, उनके कौन बिगाड़ेगा, उनके कौन बिगाड़ेगा। तू तो करता जा शुभ काम तेरा रखवाला घनश्याम, तू तो करता जा शुभ काम तेरा रखवाला प्रहारम सदा वसंतम हृदयार विंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला गुलदाल गाय कपाल माला अंकित वैघराय दिव्यंबराय च दिव्यंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सदका त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। नटखट वंशी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा, नटखट वंशी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे जय हो।